दोस्तों, क्या आप भी किसी अदृश्य जाल में फंसे हैं? सोचिए, एक चिड़िया खुले आकाश में उड़ना चाहती है, लेकिन वह एक अदृश्य पिंजरे में कैद है। वह जितनी भी कोशिश करती है, बाहर नहीं निकल पाती। आखिर में वह हार मान लेती है और खुद को पिंजरे के अंदर ही जीने के लिए तैयार कर लेती है। अब सोचिए, कहीं आप भी तो ऐसे ही किसी अदृश्य जाल में फंसे नहीं हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, मनुष्य तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह अपने खुद के बनाए हुए भ्रमों से बाहर नहीं निकलता। यहाँ हम जीवन के सबसे खतरनाक जालों के बारे में जानेंगे, जिनमें 90% लोग फंस जाते हैं और सारी जिंदगी वहीं बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इनसे बच गए तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। जाल नंबर 1, समाज की झूठी अपेक्षाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप दूसरों की उम्मीदों के मुताबिक जी रहे हैं, ना कि अपनी खुशी के लिए? बचपन से हमें सिखाया जाता है, अच्छा पढ़ो ताकि समाज तुम्हें सम्मान दे, शादी कर लो ताकि लोग तुम्हें जिम्मेदार माने, अच्छी नौकरी लो ताकि लोग कहें कि तुम सफल हो, जो सब कह रहे हैं वही करो ताकि तुम्हें अलग न समझा जाए। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं पर चलता है वह कभी भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? आप अपने फैसले खुद नहीं लेते, बल्कि सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी असली इच्छाओं को दबाकर सिर्फ दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। आपके लक्ष्य और सपने आपके नहीं, बल्कि समाज के बनाए हुए हैं। कैसे बाहर निकलें? सबसे पहले खुद से पूछें, क्या मैं सच में वही ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ? दूसरों की मंजूरी के बिना फैसले लेना शुरू करें। अपनी खुद की परिभाषा बनाएं कि सफलता आपके लिए क्या है। जो लोग आपको जज कर रहे हैं वे खुद भी समाज के जाल में फंसे हैं। जाल नंबर 2, आसान रास्ते का भ्रम। दोस्तों, हमारा मन हमेशा आसान और सुरक्षित रास्ता चुनता है, लेकिन यही रास्ता हमें कमज़ोर बना देता है। लोग क्या सोचते हैं, मैं रिस्क क्यों लूँ? अभी तो सब ठीक चल रहा है। बदलाव की ज़रूरत क्या है? अगर कुछ नया किया और फेल हो गया तो? लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, जो ठहरा रहता है वह धीरे धीरे मरने लगता है, जो बहता है वही जीवन पाता है। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? आपको अपनी ज़िंदगी में कोई नया बदलाव करने से डर लगता है। आप हमेशा आसान और कम मेहनत वाले विकल्प चुनते हैं। आप खुद को समझाते रहते हैं कि अभी तो सब ठीक है, बाद में सोचेंगे। अब कैसे बाहर निकलें? छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें। हर दिन कुछ नया करें। जो चीज़ डराती है वही करें, यही आपका असली विकास करेगा। आराम को अस्वीकार करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। याद रखें, जो पानी बहना बंद कर देता है वह सड़ने लगता है, जो इंसान बदलना बंद कर देता है वह पिछड़ जाता है। जाल नंबर 3, बाहरी पहचान से लगाव। हम में से ज़्यादातर लोग खुद को अपनी बाहरी पहचान से जोड़ लेते हैं। मैं अमीर हूँ इसलिए लोग मेरी इज्जत करते हैं। मेरा बड़ा पद है इसलिए मैं दूसरों के ऊपर हूँ। मेरे पास बड़ी गाड़ी और बड़ा घर है इसलिए मैं सफल हूँ। लेकिन गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद को शरीर, पैसे या पद से पहचानता है वह अज्ञानता में जी रहा है। असली पहचान तो आत्मा की होती है। कैसे समझें कि आप इस जाल में फंसे हैं? आप अपनी खुशी और आत्मसम्मान को अपनी नौकरी, पैसा या स्टेटस से जोड़कर देखते हैं। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है। जब आपके पास पैसा या ताकत कम हो जाती है तो आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं। अब कैसे बाहर निकलें? खुद से पूछें, अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे तो क्या मैं खुश रहूँगा? खुद को बाहरी चीज़ों से नहीं, अंदरूनी शांति और ज्ञान से जोड़ें। अपने असली व्यक्तित्व को जानने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करें। याद रखें, आपका असली मूल्य आपकी आत्मा में है।
ना कि आपकी संपत्ति या स्टेटस में। दोस्तों, क्या आप इन जालों से बच सकते हैं? पहला जाल, समाज की झूठी अपेक्षाएं। दूसरों के हिसाब से मत जियो, अपनी राह खुद चुनो। दूसरा जाल, आसान रास्ते का भ्रम। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, तभी जीवन में बदलाव आएगा। तीसरा जाल, बाहरी पहचान से लगाव। आपका असली मूल्य आपके अंदर है, ना कि आपकी संपत्ति में। अब सवाल ये है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? क्या आप समाज के बनाए हुए भ्रमों में फंसे रहेंगे, या फिर गौतम बुद्ध की सीख को अपनाकर अपने जीवन को सही दिशा देंगे? अगर आप इन 3 जालों को पहचानकर खुद को इनसे मुक्त कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी एक नए आयाम में पहुंच जाएगी। तो आज से ही अपने जीवन को बदलने का संकल्प लें, बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाएं और इन अदृश्य जालों से खुद को मुक्त करें। अब आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी एक और नई कहानी में एक अच्छे सीख के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।